धोखेबाज लोगों को पहचानना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें गलत निर्णयों से बचा सकता है और सही रास्ते पर चलने में मदद कर सकता है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों और कहानियों के माध्यम से लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाया। यहाँ हम धोखेबाज लोगों की पहचान के 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें बौद्ध कथाओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। 1. मीठी बातें पर कड़वी नीयत। धोखेबाज व्यक्ति अक्सर अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे मीठे और मोहक शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी नीयत हमेशा स्वार्थ से भरी होती है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने एक बार एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक लोमड़ी ने एक कबूतर को मीठी बातों में फंसा लिया। लोमड़ी ने कबूतर से कहा, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो। कबूतर उसकी बातों में आ गया और ऊंचा उड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह ऊंचा उड़ा, लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धोखेबाज लोग अपने शब्दों के जाल में फंसाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। 2. दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। धोखेबाज लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वे खुद को श्रेष्ठ साबित कर सकें। वे दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बार एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक चालाक शेर ने जंगल के जानवरों को डरा धमकाकर उन्हें अपना शिकार बना लिया। शेर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जंगल में दहशत फैला दी और वह जानवरों को नीचा दिखाकर अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा रहा। अंत में एक बुद्धिमान खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को हरा दिया और जंगल को उसकी चालाकी से मुक्त किया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि धोखेबाज लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। 3. झूठ बोलने की आदत। धोखेबाज लोगों की एक और पहचान उनकी झूठ बोलने की आदत होती है। वे सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और अपने झूठ को सही साबित करने के लिए नए नए बहाने बनाते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई थी जो हमेशा झूठ बोलता था। उस व्यक्ति ने अपने झूठ से कई लोगों को धोखा दिया और अंत में खुद ही अपने जाल में फंस गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि झूठ की बुनियाद पर खड़ी कोई भी चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और अंततः सच्चाई की जीत होती है। 4. स्वार्थी और अनैतिक कार्य। धोखेबाज लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए नैतिकता और ईमानदारी का कोई महत्व नहीं होता। बौद्ध धर्म में एक कहानी है जिसमें एक व्यापारी अपने स्वार्थ के लिए एक गरीब किसान को धोखा देता है। व्यापारी ने किसान को अच्छे बीज देने का वादा किया, लेकिन उसे खराब बीज देकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। इस घटना से हमें ये समझ में आता है कि धोखेबाज लोग स्वार्थी होते हैं और अपने लाभ के लिए किसी भी नैतिकता की परवाह नहीं करते। 5. जिम्मेदारी से भागना। धोखेबाज लोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। वे हमेशा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालते हैं और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बार एक राजा की कहानी सुनाई थी जो अपनी असफलताओं का दोष हमेशा अपने मंत्रियों और सलाहकारों पर डालता था। अंत में उसका राज्य बर्बाद हो गया क्योंकि उसने कभी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं ली। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धोखेबाज लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और अपने कार्यों का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं। 6. विनम्रता का दिखावा। धोखेबाज लोग अक्सर विनम्रता का दिखावा करते हैं ताकि लोग उन पर विश्वास करें। वे अपनी असली पहचान छिपाने के लिए बहुत ही नर्म और सौम्य व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके अंदर छिपा हुआ स्वार्थी और धोखेबाज स्वभाव समय आने पर उजागर हो जाता है।
भगवान बुद्ध ने एक बार एक ऐसा व्यक्ति की कहानी सुनाई थी जो बाहर से बहुत विनम्र और धार्मिक दिखता था, लेकिन अंदर से वह बहुत ही लालची और स्वार्थी था। जब उसका लालच और धोखा उजागर हुआ तो लोगों ने उसे समाज से बाहर कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि धोखेबाज लोग अक्सर विनम्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान समय के साथ सामने आ जाती है। निष्कर्ष: धोखेबाज लोगों की पहचान करने के लिए हमें बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। बौद्ध धर्म की कहानियां हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों के शब्दों और कार्यों के पीछे छिपे इरादों को समझना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए और दूसरों की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। धोखेबाज लोग अपने स्वार्थ और झूठ के जाल में खुद ही फंस जाते हैं और अंततः सच्चाई की जीत होती है।